जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र सर। बोलिए। सर ये जो आपको मैंने एक मतलब जो बनाया था ना ये वाला नाम कर्म की प्रकृति का, हाँ हाँ। उसका फोटो आपको सेंड किया है मैंने। एक मिनट देखते हैं। हाँ देख लीजिए, उसमें अगर कुछ चेंज करना है तो। इसीलिए मैंने पेंसिल से बनाया है अभी। हाँ, ये दो चार बार बनाएंगे तो अच्छी तरह बन जाएगा। सर इसमें मेरे को जो समझ में आया, जो मिथ्यात्वी जीव है उसको एक तो तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रम नहीं होगा, हाँ। एक आहारक शरीर, और उसके साथ तीनों ही हो जाएंगे, आहारक संघात और बंधन। एक मिनट। हाँ। मैं पेंसिल ही लेके आती हूँ, आप देखिए। बढ़िया। कब बनाया आपने? बट 93 प्रकृतियां कहाँ लिखी है आपने? जी सर। 93 प्रकृतियों के नाम कहाँ लिखे आपने? वो नहीं लिखे सर। वो इधर लिखो। में जो लिखा हुआ ना उसमें हो गया ना, देखिए इधर जो नाम लिखे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऊपर प्रकृतियां हो और उनको एक एक को कट करते चलो, वो तरीका था। अभी तो अपने क्रॉस चेक मैंने कर दो। मतलब चार मैंने गतियां, पूरा चार गति। काउंटिंग के साथ में पूरा हो गया, देखिए आप। हाँ, नहीं, एक गतियां, चार गतियां ढूंढ के बताओ, पांच इंद्रिय जाति बताओ, और पांच गत्यानुपूर्वी, पांच शरीर, पूरे एक एक गिनने पड़ेंगे ना आपको ये। हम्म, आपको ये करने से एक दूसरा काम हो रहा था, आपको प्रकृतियों के नाम याद हो रहे थे ग्रुपिंग के साथ। इसलिए ये जो ऊपर है ना, ऊपर जो आपने एक मिनट। मतलब यहाँ पे जो 13 में लिखा हुआ है, एक इंद्रिय आदि चार जाति। हाँ, जो चार जाति है सर ये। हाँ। हम्म। ठीक है, वो आप देख लेना, नाम आप लिखना जरूर, आप वो लिखो उसको एक एक बार ना, नहीं या मतलब ऊपर ऐसा। मैंने ना सर पहले इस कॉपी में बत, मतलब हाँ, नाम बताइए सारे कहाँ लिखे लिखा हुए है, हैं। बताइए कहाँ लिखा है। आपको भेजूं? नहीं, मेरे को भेजना नहीं, आप बताइए जरा कहाँ है। ये जो 170। नहीं, मैंने ऐसे लिख के रखे हैं, देखिए सर। कॉपी में है मेरे, मतलब थोड़ा आगे पेज में। हाँ, ओके, अब वो चेक करके सबको पेंसिल से टिक करिए, कुछ करिए, बाद में पेंसिल मिटा दीजिए, पेंसिल है, बट वहां से क्रॉस चेक करना है आपने। अच्छा। हाँ, उससे एक तो पूरी प्रकृतियां पता चलेगी, एक बार पूरा फिर से आपको ध्यान होगा,
ग्रुपिंग पता चलेगी, और बार बार याद करने से प्रकृतियां पता चलेगी, और पता चलेगा कोई प्रकृति छूट तो नहीं गई गलती से। ये करना अलग चीज है। बट वहाँ ओरिजिनल बेसिक से सब आ गई, पूरी 93 प्रकृतियां लिखी थी, कौन सी आई कौन सी नहीं आई, छूट गई, सब पता चलता हुआ और याद भी होता बार बार। इसलिए कह रहा ठीक हूँ। है, मैं इधर आगे एक पेज में पूरा लिख के इधर क्रॉस चेक कर दूंगी। कहीं भी करो, आगे लिखा हुआ है तो आप पेंसिल से टिक कर दो, बाद में मिटा देना बस, बट कहीं ना कहीं क्रॉस चेक 93 लिखी होनी चाहिए और क्रॉस चेक होना चाहिए। हाँ ठीक है ना, मैं इधर इसके हम्म। बाद वाले पेज में लिख दूंगी तो मुझे भी समझ में आएगा। हाँ, ये एक्सरसाइज है एक्चुअली, ये अभ्यास है ये। आप ये कर दिया हाँ ठीक है, लेकिन वो अभ्यास कार्यकारी है। हाँ, इधर में मैंने सर जो ये लिखा है देखिए, आश्रव कितनी प्रकृति का है, 93 का फर्स्ट गुण स्थान में, और संवर है नहीं यहाँ पे। ठीक है, और दूसरे गुण स्थान में आश्रव है। हाँ, 80 प्रकृति का हो। हाँ, 13 का हो गया तो आश्रव 80 प्रकृति का है। लेकिन हाँ, आश्रव इसमें एक एस्टेरिस्क लिखना है ना, वो मेन पॉइंट कहाँ लिखा आपने, फनुसगन लिख दिया नीचे। हाँ। देखिए सर, मैंने यहाँ नीचे लिखा है कि हाँ, बढ़िया। फर्स्ट गुण ठीक है। हाँ। नहीं, मिथ्यात्व नाम कर्म का आश्रय नहीं होता, ऊपर है पाप। और आहारक शरीर संघात और बंधन, इन तीनों का आश्रम नहीं होता। ये कहाँ से सही। निकाला आपने? देखिए सर, शरीर एक नहीं बताया ना नहीं तो नहीं उसके नहीं, साथ। नहीं सुनिएगा। हम्म। ये क्योंकि कहाँ? सिक्स गुण स्थान में मुनिराज के होता है ना सर। नहीं, बट ये देखिएगा आप। अच्छा, आश्रय और बंध तो हो ही सकता है उसका। नहीं ये। प्रकृति बंध तो सकती है ना। हाँ, नहीं प्रकृति बंधने का नहीं वो। नहीं, लेकिन आहारक शरीर तो छठे गुणस्थान में जो मुनिराज है उनके ही होता है, तो उनके क्या पहले से ही ऐसे ही होता है क्या? हाँ, उसमें उदय आता है छठे में, बट बंधती कब है, क्या छठे में ही बनती है, चौथे के बाद बनती है, क्या है वो देखना पड़ेगा ना, तो इसलिए वो डिटेलिंग अभी हमें जरूरत नहीं है। इसलिए उसमें अभी थोड़ा सा उसको रुको। खाली एक ही लिख दूं क्या, तीर्थंकर वाले ही लिख दूं? हाँ, वो एस्टेरिक्स डाल के थोड़ा क्वेश्चन मार्क डाल दो, उसको करेक्शन बाद में करेंगे, वरना अभी रुक जाएंगे। हमारा मेन काम आश्रव संवर देखना है, आश्रव ये देखना है। तो फिर ये कट कर दूं क्या सर, कष्ट आहारक नहीं शरीर करो, कष्ट संघात? नहीं करो, ऊपर एक क्वेश्चन मार्क डाल दो, बाद में चेक करेंगे। ठीक है सर। बस पेंसिल चेक। से क्वेश्चन मार्क डालो, ये करेक्ट करेंगे। अभी अभी मेन काम वो नहीं है हमारा। डब्बा में। जी सर। हमारा सर टेबल एक, को देखना है। हाँ, ये तो हाँ एक्स्ट्रा एक वर्क है तो। पॉइंट, हम्म। एक इधर और लिखा है मैंने, 11वें गुणस्थान से नाम कर्म की सभी प्रकृतियों का संवर हो गया। में होगा, में 11वें गुणस्थान में कैसे? सबका संवर हो गया ना, नाम कर्म की प्रकृतियों का। और 10वें गुणस्थान तक नाम कर्म की सभी प्रकृतियों का आश्रय होता है। सर सभी नहीं होगा है ना यथा सर, यथा सभी वर्ड से। तो इसको सभी की जगह नाम कर्म की यथा योग्य लिखने से, मतलब जहां जहां हाँ। जैसे जैसे आना है वैसे आप समझ लो। हमको हम्म। मालूम है कौन सी कहाँ तक होती है, यथा योग्य लिखने से ना सब हो जाता है उसमें कवर, सभी लिखने से तो गड़बड़ है। करेक्ट। लेकिन यहाँ ऊपर में तो सभी सही है ना। उस पे चक्कर, आप अभी मेन चीज पे ध्यान देते हैं जो टेबल है। हाँ, ठीक है। सभी है यहाँ, यथा योग्य लिख दो, खत्म हो गया। हाँ, तो पहले में 13 है तो 80 है, क्वेश्चन मार्क लगो, उसको बाद में देखेंगे। पहले ये टेबल देखते हैं 13, और ये आश्रव देखते हैं पहले। आश्रव बंद देखते हैं पहले, आश्रव बंद हो जाएगा तो संवर देख लेंगे, क्योंकि वो दो तीन प्रकृतियों का मेरे को देखना पड़ेगा डिटेल में। ऐसा एकदम से बताने से नहीं होगा, ये संघात और बंधन ऐसे नहीं होगा इसमें। अच्छा। देख के चेक करके बताना पड़ेगा क्या होता है। मेरे पास अभी नोटबुक निकालनी पड़ेगी वो, इसलिए। ठीक है, आप एक बार ये वाला ही देख लीजिए जो हाँ, मैंने बस ये भेजा देखते है। हैं। हाँ, ये 13 हो गई। हाँ, 13 हो गई, पहले दूसरे में 13 का संवर हो गया, ठीक है। हम्म। बनती नहीं है तो दूसरे में हुआ, और तीसरे में हम्म। 15 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटल, यहाँ पे टोटल आपने 28 कहाँ पे आई टोटल?
तो मैंने लास्ट में एक साथ 93 जोड़ ली थी सर। नहीं, दूसरे तीसरे गुण स्थान में 15 का तीसरे गुण स्थान तक का कहाँ मिलेगा आपको? या तीसरे ब्रैकेट में, गुण स्थान ब्रैकेट तक संबर, यहाँ पे यहाँ, लिख देती हूँ ना, 13 + 15। हाँ यहाँ बस यहाँ ब्रैकेट में 28 लिख दो। ठीक है। बस टोटल सात सात हो गया। राइट। अभी नेक्स्ट, चौथा सेम है, 3 से 4। यहाँ 3-4 लिख दो, अलग लिखने की जरूरत नहीं है, ये 4 लिख नीचे लिखा ना, हम्म 3-4 कर दो, सेम हो जाएगा। नीचे 4 लिखने की भी जरूरत नहीं है, जो लिखा आपने ठीक है। यहाँ 3-4 लिख दो। हाँ। समझे? 4 में सेम है तो मतलब 3 और 4 में सेम हो गया, ठीक। हम्म 4 में कोई नया किसी का संवर नहीं होता है। हम्म बड़ी अजब बात है, चौथे में सम्यक दर्शन होता है लेकिन संवर किसी का नहीं होता है। तो नाम उसका तत्व कार्य प्रकृति का सर, नहीं होता है। हाँ उसका कार्य तो सर वो पहले दूसरे से स्टार्ट हो गया ना, दूसरे में हाँ, तीसरे में। तो चौथे में अनंतानुबंधी का संवर हो जाता है, तीसरे तक। हम्म, ठीक। और पांचवे में भी नाम की, अब आपने पांचवे में क्या लिखा ये देखना है। किताब से लिखा या आपने टोटल 93 किया? ओके। पांचवे गुणस्थान में जो संवर होता है वो यहाँ तो 5 दिया, और मनुष्य हम्म। गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, और औदारिक शरीर। सहनन और बंधन। सहनन नहीं, सहनन, अब ये एग्जैक्टली यही आप गलती नहीं करते अगर नाम लिखते तो आप। औदारिक सहनन कहाँ होता है बताइए? सहनन की प्रकृति निकालिए, उसमें औदारिक सहनन कहाँ होता है? भाई आपने यही बोला था कि 3 प्रकृति इसकी है। 3 प्रकृति है लेकिन औदारिक सहनन कहाँ होता है बताइए? औदारिक से संबंधित क्या नाम है? समझ में आ रही बात? अभी लिखो, उसको लिखो। जितना काम किया थोड़ा एक बार लिख लो ना राखी जी। हाँ मैं लिख तो लूंगी, लेकिन मैं देख तो सही क्या हुआ। सहनन, सहनन कहाँ से आ गया इसमें? अब यहाँ हाँ सहनन लिखा आपने, तो बाकी जगह सहनन आया, वहां गड़बड़ हुई ना फिर। मतलब संघात लिखना है सर। नहीं, आप मुझे बताओ, अब आपने सहनन, मैं बताता हूँ, देखिएगा। संघात लिखना है सर। नहीं, पहले चेक करो, आप दो गलती कर रहे हो। आपको आम नहीं पता है तो इसका जाम को आम बोल रहे हो, तो आपको जाम भी नहीं मालूम, आम भी नहीं मालूम, दोनों गलती कर रहे हो। सही बात है सर। तो आपने सहनन लिख दिया, इसका मतलब सहनन का आपने टैली नहीं किया। हाँ सर, नहीं देखा था मैंने। ये डबल गलती सैनन हो गई। मतलब हो गई हड्डियां सर। हाँ, नहीं आपने बहुत खूबसूरत मेहनत करी है। वो उसको थोड़ा और करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। सो संघात है और वो है बंधन शरीर। है। हाँ, नहीं नहीं, सहन है नहीं। तो अब आप देखिए ना, पांच पांच प्रकृतियां आपने कैसे ली, किस किस चीज की। अब निकालिए ये, क्या कहते हैं, पंचलब्धि। आपने बोला पंचलब्धि पढ़ी, एक बार और पढ़िएगा अभी आप, मैंने निकालिए। सर संघात के लिए सर, शरीर बंधन और संघात। नहीं, आपने क्यों लेना, आपने जो बोला गया वो लेना है। आप अपनी मर्जी से थोड़ी कर्मों को उलट पुलट कर सकते हो। आदत छोड़ दो कर्मों में चेंज करना। जी सर, यहाँ पे कर्मों है में पेज उलट नंबर। फेर, उलट फेर करने की आदत छोड़ दो। नहीं सर, नहीं कर ही नहीं सकते सर। आपने किया ना, जी सर, ये करने की गलती से पूरी हो कोशिश तो करी है लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि हो नहीं सकता उसमें। गई। एक मिनट सर, कॉल।
आप निकल रहे हैं? जी सर। हाँ, नहीं पहले बोलो, कर्मों में उथल पुथल आप नहीं करोगे। नहीं नहीं सर, मैं थोड़ी कर ही नहीं सकती हूँ सर, मैं कोशिश कोई तो भी नहीं करी, कर सकते सर। कोशिश करी आपने। हाँ सर, पता नहीं मैंने कैसे सर गलत लिख दिया सर, देख के भी। हाँ, आपने वो जो बताया वह एक्सरसाइज में शॉर्टकट मारा आपने। हम्म। ऊपर ऊपर ना आपने ऐसे 19 कॉलम बनाने थे। 19? हाँ, कैसे बताइए तो आप। 176 पे जाइए आप। 176 है ना, हाँ 168 वन वाली सिक्सटी बुक 168 है ना। ये तत्वार्थ में हो? हाँ टेबल वाली बुक, टेबल वाली एक ही बुक है। हाँ ठीक है। 168 के जो 14 कॉलम है वो बनाने थे, और 15वें कॉलम में 171, 8 प्रत्येक प्रकृति लिखनी थी, प्रत्येक प्रकृति लिख के नीचे 8 लिखने थे। और फिर तो फिर जोड़े वाले नहीं लिखने थे क्या? 10वें में जोड़े वाले लिखने थे। बात आई समझ में। अच्छा। हाँ। वो मैं बताता हूँ आपको, ऐसे करना है तो फिर कोई गलती नहीं होगी, देखना उसमें। हाँ। और आपको तो एग्जैक्टली जो है 16 कॉलम बनेंगे, आपने 16 कॉलम ऊपर बनाना है। तो आपके सामने सारी प्रकृतियों के नाम होने चाहिए ऐसे, 93। ठीक है। जी सर। ऐसे तो 14 तो जैसे बने हैं वैसे लेना है, 1 से 14 तक। हम्म। और ये 15वें में प्रत्येक प्रकृति की 1 2 3 4 कितनी है, 8 है, लिखना है इधर नीचे। हाँ। और इधर जो जो 10 जोड़े जोड़े वाली लिखना है इधर। जी जोड़े सर। वाले में कितने जोड़े बनाना है, ये 1 2 3 ऐसे 20 10, जोड़े। 10 10 लिखना है। होंगे। हाँ हाँ 10 लिखना है, 10 लिखे। इधर इधर पहले प्रत्येक शरीर लिखना है, फिर ऐसे क्रॉस करके उसका अपोजिट साधारण शरीर लिखना है। ठीक। ठीक, ये ठीक है। तरीका लिखने से आपके पास जिंदगी भर ये टेबल आपको काम आने वाला है। अच्छे पेज पे लिखो। ठीक है सर, हाँ मैं तो बना अब लूंगी। हाँ, और उसके बाद नीचे जब ऐसे आएगी हर एक में कितनी है, जितनी लिखनी है, यहाँ पे ये 8 हो गई, यहाँ पे 20 हो गई, यहाँ ऐसे कर करके यहाँ टोटल 93 होनी चाहिए। ठीक है। जी। हाँ तो नाम कर्म की 93 प्रकृतियां ग्रुप के साथ, प्रत्येक जोड़े के साथ, टोटल के साथ, सब आपके सामने रहेगा। ठीक है सर। ठीक, ये कार्यक्रम है, और नाम भी याद होंगे जब भी देखो आपको। जितनी बार लिखोगे उतने नाम याद होंगे आपको। हाँ। एक बार बोला है तो 2 बार लिखो आप। फायदा जी देखो सर। 2 बार लिखने का, है ना। हाँ। वहां जो लिखा पहले वो अलग चीज है, यहाँ जो लिख रहे हैं यहाँ का क्रम और पर्पस अलग है। हाँ सर। और उपयोग लगता है, याद होगा, धारणा में जाएगा। तब धारणा में जाके ये देखना है कि अल्टीमेटली पूरा करना नहीं हो, पढ़ के क्या बोलना है एक सेंटेंस, मैं कर्म का कुछ भी नहीं कर सकता। इतना फिर मेहनत जी क्यों सर, किया। बस देख लिया ना कि ऐसे ऐसे होगा पुरुषार्थ करने से। हाँ वो मतलब जान लिया है, बस इतना ही कार्य था मेरा। बस इतना ही कार्य था मेरा, उपयोग लगा, सूक्ष्म उपयोग हुआ। मेरे बंध विशुद्धता बढ़ी, कर्मों का बंध कम हुआ। ये इसमें हो रहा है, और मैं भी कर्मों को न देखते हुए भी जान रहा हूं कर्मों में क्या हो रहा है। सिद्ध भगवान हम्म। प्रत्यक्ष देख रहे हैं, मैं परोक्ष देख रहा हूँ। हाँ, ज्ञान में तो पूरा हो ही गया सर। हाँ ये इसलिए बोला मैं। इतने सारे काम ठीक। आपको हो रहे हैं, आप आनंद लेना नहीं चाहते, कितने दिनों से बोल रहा हूँ मैं। सर अभी तो मैं बस अब बनाऊंगी सर, ये बाकी चार्ट सही है ना सर? नहीं अच्छा बना है, अब उसी एक को मैं देखते हैं, नाम उसी में। उसी को देखते हैं, उसी को देखते हैं। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से आपने अभी, हाँ 37 निकालो, पेज नंबर 37। क्योंकि ना कोई भी चीज ना बिन अपने याद रखने की जरूरत ही नहीं है।
टेंशन ही नहीं लेना याद रखने, सामने बुक हाँ। रखो, वहां से देखो और समझो, भाव समझो। याद रख, याद हो जाए अच्छी बात, नहीं याद हो कोई बात नहीं, इसलिए मैं लिखने के लिए बोल रहा हूँ। लिखने से याद होगा, लेकिन जी याद सर। रखने का टेंशन नहीं है, हाँ। भूलने का टेंशन नहीं है। हमारा ज्ञान क्षोभक्षमिक है, हमें भाव जानना है। मैं आत्मा हूँ, ज्ञायक सभा हूँ, ये हम्म। वाला भाव हमें पक्का होना चाहिए, बस बाकी सब पर है। आप जी सर। हाँ देखिएगा उसमें क्या है। कहाँ से 148 पढ़ूं, प्रकृतियां स्टार्टिंग हैं, टोटल से? बोल रहे हैं 148 प्रकृतियां हैं। कहीं पे 122 का भी हिसाब आता है, कंफ्यूज मत होना। 148 में 122 गर्भित हो गई, हम्म। इस प्रकार है। पांच, पढ़िए। 5 शरीर। हाँ इस प्रकार है, 5 शरीर, 5 बंधन और 5 संघात नाम हाँ, कर्म को आप अलग अलग बताइए भाग इसमें, देकर। आप सहनन कहाँ से निकाले बताओ। सर क्यों आपने मुझे सहनन ये क्यों लिखा? देखना है सर, मैंने कैसे लिख दिया, मुझे लग रहा है मैंने, आपने कल बोला ना तो मैंने उसको सहना नहीं लिख दिया था। अरे नहीं बोलने से लिखा तो तो आपने मैंने करेक्ट करना संघात ना। ही लिखा मैं हर था। चीज आपको चेक करने के लिए गलत बोलता हूँ, पता है। आप चेक नहीं करिए ना। सर, मैंने संघात ही लिखा था। पता नहीं सहनन कैसे लिखा, मालूम नहीं सर। क्योंकि ये लिखना, जो परिणमन हुआ वो आपके बस में नहीं है। वो जैसे होना था वैसे हुआ। नहीं नहीं सर, अच्छा हुआ ना, हुआ तो अब ध्यान में ज्यादा रहेगा कि संघात ही है सर। नहीं, मैं क्या? उससे आगे की बात बोल रहा हूँ कि हाँ सर। शब्दों का परिणमन आपके बस में नहीं है, जीव के बस में नहीं है। वो जिस तरह से होना था वैसा हुआ, बस जान लो ऐसा हुआ। जी सर। ठीक। क्योंकि संसार में कुछ बुरा नहीं होता, गलत नहीं होता, न कोई संसार में गलत हो रहा है। जो हो रहा है सही ना हो कोई कर सकता है क्या सर? रहा है। सब हाँ, जी सर। जो हो रहा है सही हो रहा है, जो हुआ हम्म। सही हुआ है। जी ठीक। सर, मैंने सुना था सर, काफी अच्छा था सर। सुना? हाँ। हाँ सर, बहुत अच्छा था, मम्मी को भी भेजा। मम्मी बोलती मुझे फोन में भेज दे पूरा, मेरे को भी भेज अलग से। मैं बोली हाँ आप सुनो। बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स उन्होंने बताए, कोई गाथा नहीं है, कुछ किताब शास्त्र कुछ कुछ भी नहीं है। नहीं है। बस। बिल्कुल नॉर्मल जो बात होती है वही बात है सर। हाँ, और उसमें से बात निकाली है मुद्दे वाली। हम्म। हाँ, वही आज आज शायद कल खत्म होगा 24 को तो। और है, बढ़िया लेक्चर है, पूरे सुनना आप समय निकाल के। ठीक। जी तो सर। 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात। अब हम्म। 2 शरीर लिया तो 2 शरीर के साथ 2 बंधन 2 संघात लेना। वो या जो शरीर लिया उसका बंधन उसका संघात लेना। हाँ हाँ सर। ठीक। हम्म। हाँ। 5 शरीर नाम कर्म में ही उसी नाम के बंधन और संघात नाम कर्म को अंतर्भूत करके 15 के बदले 5 गिनते हैं। हाँ, ये तो आपको मतलब 148 के बदले 122 मतलब 26 का तो हिसाब मिल गया, ये तो कल मिल गया था। मिल गया। अब बस ये हाँ 93 का बनाना था। बस हाँ। हाँ। ठीक। जो मेहनत ठीक है। करता है उससे गलती होती है, उसमें कोई बात नहीं। गलती हाँ सुधार। सर, इसीलिए पेंसिल से किया था सर, मैंने कहा कुछ कुछ तो रह ही जाएगा, सर बताएंगे कि ये नहीं किया वो नहीं किया, तो नहीं, पहले अच्छा किया पेन आपने। से। बस आपने ऊपर, ऊपर, एक्चुअली इसी के ऊपर लिखना चाहिए, जो बारीक बारीक से ना। तो ऊपर सामने दिखेगा, नीचे लिख रहे हैं, सामने दिखेगा, अलग बनाने से फिर पलटना पड़ता है। जो ऊपर हाँ जगह है ना, लेकिन वहीं पे सर, बारीक बारीक 148 93 प्रकृतियां आ गई ना, तो अच्छा रहेगा। तो सर फिर इधर में फिर नाम नहीं आ पाएंगे सर? अब नहीं यहाँ देख पे जब अब, फिर से समर देखो अभी की एक बार और प्रकृति का बनाना हो, है, रुको। ठीक है। ओके। देखो, मतलब बाकी सब पेज तो बहुत इतना ही है ना सर? बहुत पेज तो इतना आसान है ही ना, है। बाकी सब इसी में ज्यादा है ना, इसलिए ज्यादा। अच्छा। ठीक है। अभी फिर देखते हैं आपका क्या है। नहीं सर, मुझे तो जैसे बनाना ही है ना ये वाला, तो अगर आप बोले तो नाम कर्म की वो प्रकृतियां ऊपर बना के हाँ नीचे में ये वाला बनाती हूँ, तो इसमें नाम नहीं डालूं तो हो जाएगा। हाँ, लेकिन क्या पता लगेगा कौन से हैं फिर? एक मिनट मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ये जो एक्सरसाइज पूरा करने से ऐसे ये होगा कि, हाँ, ये जो ऊपर जगह है ना, हम्म। इस जगह पे नाम कर्म की प्रकृतियां होनी चाहिए, उनका डिटेलिंग नीचे होना चाहिए। अच्छा। अब अब जब ऊपर लिख लोगे तो वैकृत शरीर को वैश्य, ऊपर नाम शॉर्ट पूरा में लिखो। लिखना पड़ेगा। यहाँ पे औ श। हाँ। अब
आप देखो आगे ये काम करना है हर चीज, इसलिए इजी हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ, आपका काम इजी करवा रहे हैं अभी, आपको थोड़ा पहली बार लगता है। और नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी को न स्क्वायर लिखने से समझ में आ जाएगा, गति के साथ गत्यानुपूर्वी। आहारक द्विक बोलते हैं इसलिए। आहारक द्विक मतलब आहा आ द्वि। आहारक स्क्वायर करने से भी शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें क्या क्या सर होता लेकिन है। मैं नहीं समझ पाऊंगी ना, मतलब मेन बात तो मुझे खुद के लिए मिरर को नोट्स बनाना है, फिर मैं इस तरह से अगर लिख दूंगी तो पता आपको लगा। ये जब ये जो ऊपर बनाओगे ना, उसके बाद ये अपने आप आएगा ना, ये कह रहा हूं मैं। अच्छा ठीक है सर। हम्म। और अभी नहीं, अब आगे सबके लिए हर एक जगह ऐसे ही होता है, आहारक दृक बोलेंगे हर जगह, मतलब आहारक शरीर आहारक अंगोपांग। हम्म। और ऐसे ही हाँ न सर। के ऊपर चार लिख देंगे, तो नरक गति नरक गत्यानुपूरी नरक आयु, और एक और आएगा, ऐसे चार का मतलब समझ में आ जाएगा, हर जगह शॉर्ट फॉर्म चलेगा फिर, वो तो फास्ट हो हाँ। जाएगा ना काम। ठीक है। ओके। हाँ सर ठीक है। यहाँ 28 लिख लिया पेंसिल से कॉपी में, 15 के नीचे। और लिख दिया सर। राइट, अभी हो गया। हाँ, हम यहाँ आए थे, 5 + 2 7, तो आपने अभी क्या लिखा। मनुष्य मनुष्य औदारिक शरीर के साथ औदारिक बंधन औदारिक संघात। हाँ। ठीक। और औदारिक अंगोपांग भी हो गया। तो ये जो है ना, औ उ के ऊपर चार लिखने दे तो काम खत्म हो जाएगा 2 लाइन की जगह। ठीक, ओके। और हो गया ठीक ब्रज है। वर्षभ नाराज सैनन, ठीक है, 7 यहाँ हो गई। टोटल करिएगा, हाँ 28 और 7 35। 35 हो गई है राइट, ठीक, सर। 9। अब नेक्स्ट गुण स्थान है, हम्म। छठे में कुछ नहीं है, तो छठा सातवें में जैसे, अब सीधा। हाँ छठे में कुछ नहीं है, जैसा था वही उतना ही संवत चल रहा है। हम्म। 7वें में 3 का हो गया, तो 3 अस्थिर हम्म। अशुभ यश कीर्ति, राइट। 3 का हो गया, 3 जोड़िएगा, 35 और 3 38। 38 हो गई है। 38 हो गई। ठीक। यहाँ जनरली आप जो लिख रहे हो वो सब ठीक है, ओनली वो जो इस विशेष बातें हैं खाली। तीर्थंकर का तो पता है, लेकिन आहारक का मेरे को चेक करना पड़ेगा, याद नहीं है। आहारक शरीर आहारक अंगोपांग, बस। बाकी आपने पेंसिल से लिखा, ये ठीक है, ये बाद में करेक्ट कर लेंगे। ठीक है। ठीक है और सर। उसके हाँ। बाद, इसलिए मैं इसको नहीं देख रहा हूं अभी। हाँ उसके ठीक है बाद सर। ये 38 हो गया। अब 8 में अभी से, इधर में 30 8 से, बताया सर। बुक 8 में। में से क्या। बुक में नंबर बताया 30 का। लेकिन जब ये हमने शरीर संघात और बंधन इन तीनों को लिया तो हमारे पास 8 प्रकृतियां ज्यादा हो गई है, तो +8 कर दिया। और और वर्णादि के 4 गिने थे, जो मैंने 20 गिने हैं। हाँ हाँ, तो आ गई, वो ये करेक्ट 16 हो गया। प्रकृति और हो गई है। बस हो गया, 54 आ गया ना आपका, सही है। हाँ 54 आ गया है, और +38 करके 92 हो गया। हाँ, तो 92। सिर्फ हाँ 38 को प्लस किया ना ऊपर से। हाँ 38 प्लस, हाँ यहाँ 92 हो गई, करेक्ट। अब 92, हम्म। और 10वें में कुछ नहीं है, 11वें में कुछ नहीं है, हाँ 11वें 11वें में है में ना होगा। सर, एक यश कीर्ति वाला। तो आपने ये 10 11 में 2 बार किस लिए लिखा ये। अरे ये मैं लिख रही थी तो इधर लिखा हुआ था, इसको कट करना है पेंसिल से भी। 2 बार 11 गुण स्थान में 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ा रहे हैं आप। नहीं नहीं, एक्चुअली इधर में सर नाम ज्यादा आ गए थे ना, तो मैंने कहा हाँ, नीचे लेके लिख देती हूँ आप क्या इसीलिए। सोच रहे हैं मुझे क्या पता, मुझे तो 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ा रहे हो आप। सर 2 3 बार चढ़ जाइए, क्या ही फर्क पड़ेगा सर। फिर तो सपक श्रेणी चढ़नी ही है सर। 3 बार मैक्सिमम है। मेरे को 2 बार, खुद के लिए एक ही बार है, 2 बार लिखा। सर इतना आसान नहीं है सर। पेपर पे तो आसान हो गया ना। हाँ सर, पेपर में आसान हो गया। पेपर पे नहीं, ज्ञान में हो गया। वो पेपर में करने से हो गया, वापिस आपने जैसे करेक्शन दिया उसको करूंगी ना पूरा। हाँ, छोटा तो छोटा लिखती हूँ, एकदम तो हो जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। सुनिए, 2 पेपर ज्ञान लेके। ज्ञान में पता चल गया ना, तो मेरा ज्ञान इस हम्म। संबंधित ज्ञान सिद्ध के बराबर हो गया, समझे। हाँ सर। ज्ञान में हो गया तो धीरे धीरे उपयोग बार बार लगाएंगे तो श्रद्धा में भी हो जाएगा, और एक्चुअल चरण में भी, चरित्र में भी हो जाएगा।
समझे? जी सर। हाँ, तो हाँ इसको सर, धीरे धीरे हो रहा है। आप कट कर देना, उसको पेंसिल से, रबर से मिटा दीजिए। हाँ सर, मैंने इधर मेरे कॉपी में कर लिया है। मैं ठीक। आपको एक चार्ट और भेजती हूँ सर, शय वाला। अभी रुकिए ना। अभी कहाँ आपका, एक मिनट। 11 में हो गया, फिर आपने 92, एक 11 से हो गया संवर, तो 93 प्रकृतियों का टोटल हो गया। 11वें गुणस्थान में संवर हो गया। तो 10 तक आपने सही लिखा है, 10वें गुणस्थान तक नाम कर्म की सभी प्रकृतियां। क्या लिखा आपने? हम्म। मैंने हाँ। लिखा 10वें गुणस्थान तक नाम कर्म की यथा योग्य प्रकृतियों का आश्रय होता है। हाँ, और यहाँ पे आपने आश्रव कितनी प्रकृति, आश्रव के साथ ब्रैकेट में बंद भी लिख देना, ठीक है, ऊपर। ठीक तो दोनों है। दोनों का काम हो रहा है, ऊपर में आश्रव। क्या सर, आश्रय और बंद? नीचे ब्रैकेट में बंद लिख दो पेंसिल से, आश्रव के मतलब साथ कहाँ बंद। पे, ऊपर में ना? ऊपर हाँ, में जो हाँ, जहाँ हेडिंग लिखी है पेन से वहां। सो ये चार्ट आश्रव और बंद दोनों का है। ठीक है सर। हाँ। अब आश्रव और बंद में छोटा सा डिफरेंस है, वो बाद में देखेंगे आप। आश्रय तो कर्मों का आना हुआ, बंद मतलब बंद गया। एक क्षेत्र वगा हो गया शरीर के साथ, उतना ही हुआ। तो आश्रव में क्या हुआ? आ गए ना, मैंने ऐसे भाव किए तो पास में आ गए। बनने के लिए रेडी है। वो एक सेकंड का कार्य हो गया, वो आ रहे हैं फिर बन गया वैसे। ऐसे ही, लेकिन ऐसा है कि जो परमाणु चारों तरफ है वो मेरे नाम के हो गए, हाँ। परिनिमित हो गए। पुद्गल के परमाणु कर्म रूप परिनिमित हुए तो आश्रय हुआ, और मेरे आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगा हुआ तो बंधन हुआ। बंधन हो तो गया, हाँ। दोनों एक साथ होते हैं जब तक 11वां गुणस्थान नहीं होता है, तब तक। 11वें से आगे ईरियापत आश्रय होता है, वहां सिर्फ आश्रय होता है, बंद नहीं होता है। बंद नहीं होता है, हाँ। तो आश्रय और बंद होने से स्थिति और अनुभाग पड़ते हैं। ये सूक्ष्म है, तो हम्म। अभी तो कोई बात नहीं, उसका ले लो आप। ओके। सो ये हो गया, और क्या लिखा? 11वें गुणस्थान से नाम कर्म की सभी प्रकृतियों का संवर हो गया। नहीं, मतलब में लिखना है, में 11वें गुणस्थान में हाँ। नाम कर्म की यथा योग्य प्रकृतियों का संवर हो गया। नहीं, यहाँ यथा योग्य नहीं लिखो, यहाँ तो सभी का चलेगा। तो फिर संवर। सभी लिखती हूँ। हाँ, यहाँ संवर तो सबका हो गया, लेकिन हाँ ठीक है। 10वें गुणस्थान तक, मतलब किसी नीचे के गुणस्थानों में जहां जहां जैसा था, पूरी जैसा हो। प्रकृतियों का आश्रय 10वें में नहीं हुआ। हाँ, नहीं। हाँ, तो यथा नहीं योग्य हुआ। मतलब जिस जिस हाँ सही बात है। गुणस्थान में, हाँ बस संवर, लेकिन 11 हाँ में ठीक सबका है। हो गया। हाँ देखो। सर। हाँ, ठीक है। अब जब आप ऊपर नाम लिखोगे और यहां से मैच हाँ करोगे, सब प्रकृतियां ऊपर लिखी होंगी 93, सब कट होंगी, तब मैच होगा आपका, ये काम पूरा तब होगा। ठीक है सर। नहीं तो बनाती अभी हूँ अभी सर। मेरे मेरे को नहीं, आपने चेक करना है। हाँ सर, अब तो मैं हाँ, तो चेक तो अभी। आप ही करेंगे सर, मैं तो सिर्फ बनाऊंगी। जैसा आपने बताया ना वैसा पूरा नहीं, बना दूंगी, चेक। नहीं, नहीं, मैंने आपको मेथड बताई है, खुद भी चेक भी आप ही ने करना है। 93 प्रकृतियों के नाम आप हाँ, लिखोगे, वो लिखने के मैं बाद। लिखूंगी सर, वो हाँ, कैसे किस में कौन से कट हो रहे कौन से रह रहे वो मैं चेक करूंगी। हाँ, लेकिन मेरा बनाए हुए को आप चेक करेंगे, मतलब हाँ, पूरी पेज। बस मेरे को दो ही जगह जो नहीं लिखे वहां चेक करूंगा। जैसे अब मैं देखूंगा, चार शरीर की जगह आपने क्या क्या लिखा है। ठीक है। बताइए, क्या शरीर की जगह क्या क्या लिखा है आपने? मैंने तो खाली शरीर ही लिखा है यहाँ पे तो। अरे ये वही तो लिखना था फिर, बिना गिने कैसे शरीर हो क्यों, गए? एक जाति है ना सर। देखिए, हाँ, सर पंचेंद्रिय एक जाति इंद्रिया। एक। हाँ, चार शरीर हो गए, तो चार शरीर लिखना था, कौन सा औदारिक छोड़ के चारों शरीर के नाम लिखना था। शरीर किधर देख रहे हैं? अच्छा, जातियां पांच इधर क्या? जो हाँ, नाइन्थ वाला जो है। नाइन्थ वाला है, हाँ। प्रकृतियां लिखनी थी ना उसमें। सर मैंने लिखा है ना, शरीर, संघात, बंधन, औदारिक, आहारक, वैक्रिय और तेजस। हाँ, वो मैं एक मिनट में देखता हूँ इसमें आपने। हाँ, शरीर, औदारिक, आहारक, वैकृक, तेजिस। तो जरा पढ़ हम्म। के बताइए क्या क्या है ये। मतलब
12 कॉम्बिनेशन बनाइए जरा। जैसे औदारिक शरीर, औदारिक संघात, औदारिक बंधन। आहारक शरीर, आहारक संघात, आहारक बंधन। हम्म। वैक्रियक शरीर, वैक्रियक संघात, वैक्रियक बंधन। और तेजस शरीर, तेजस संघात, तेजस बंधन। राइट, ठीक है। इसको अब ऊपर से पांच पांच इन्हीं का है ना? ठीक है, ओके। हम्म। ओके, ठीक है, यही पांच है ना? ठीक है, संगात। इसका मतलब आहारक शरीर का बंधन, आश्रव। आहारक शरीर का आश्रव होता है, संवर होता है नवे गुण स्थान में। ओके। इसका मतलब क्या हुआ? उदय आता है छठे में, सत्ता में पड़ी रहती हैं आठवें तक, नौवें में जाके संवर हम्म। होता है। तो मतलब आश्रव बंध तो हो ही सकता है ना, नहीं नहीं, छठे में अगर इसको। वो देखना है। पॉइंट ये है कि उसका संवर होता है। मतलब जो बंधन जीव श्रेणी बंद हो। चढ़ा हो, जो जीव श्रेणी चढ़ा हो, उसी को आहारक प्रकृति का बंध होगा, और बाद में नीचे आएगा तो आहारक रिद्धि मिलेगी। हाँ। ठीक है, ओके। ये हो गया। यहाँ 4 × 3 12 हो गया, करेक्ट। पंचेंद्रिय जाति शरीर, और उसके बाद समचतुरस, दो अंगोपांग। अंगोपांग पांच क्यों नहीं है? अंगोपांग पांच क्यों नहीं है? हाँ। पांच कौन से होंगे अंगोपांग? हाँ इधर में दिया है ना। अंगोपांग तो एक इंद्रिय को तो होती नहीं है, आहारक है, वैक्रिक है, और कारमन तेजस तो होता नहीं है। हाँ, यही पॉइंट था बस। तो एक आ गया औदारिक का नीचे, दो यहाँ बचे। दो अंगोपांग कौन कौन हम्म। से हैं? औदारिक का आ गया तो यहाँ पे आहारक और वैक्रियक है। हाँ, वो ब्रैकेट में लिख लीजिए। मतलब अपने पांचवें गुण स्थान में ना। नहीं नहीं, ये जो नवे गुण नहीं स्थान में दो लिखा है नहीं, ना, ये अंगोपांग। नौवे है, हाँ ठीक है, नौवे में यहाँ ब्रैकेट ब्रैकेट में ब्रैकेट में लिख लिखती लीजिए उनके नाम। वैक्रियक, और आहारक। आहारक। ठीक है सर। ओके। और उसके बाद समचतुर संस्थान हो गया। और वर्णादि 20, ये आपने वर्णादि 20 को तो लिखना था ना? ये तो होगा ना सर, मैं समझ ही गई नहीं नहीं है। इसको तो। स्पर्श के आठ हो गए। हाँ, स्पर्श ब्रैकेट रस बंध। ब्रैकेट में लिखना चाहिए था ना, क्योंकि यहाँ वर्णादि 4 का मतलब क्या है? मतलब चार है, स्पर्श रस वर्ण गंध। हाँ, तो नीचे एस्टेरिस्क डाल के लिखो, वर्णादि 4 टेबल में दिया, इज इक्वल टू स्पर्श रस गंध वर्ण 4। तो यहाँ पे 20 है, तो स्पर्श के लिखो, स्पर्श के कितने, इस रस के कितने, गंध स्पर्श के। के आस हो गए, हाँ, रस ये के। नीचे खाली जगह है ना, वहां लिखो। ठीक है सर। मेहनत, थोड़ी ज्यादा मेहनत स्टार्टिंग में दिमाग में चला जाएगा, बाद में लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वर्णादि के 20 हो गए। गंध के दो है, वर्ण और रस के पांच है, और स्पर्श के आठ है। और 5 5 और 10 और 8 त्रिभुजन। 18। क्यों 20 बताया ना मैंने? वर्ण के, सुना नहीं था मैंने, बताइए। वर्ण के पांच हो गए, हाँ, गंध के दो। करेक्ट, हाँ, ओके। 20 हो गए। रस के पांच। ठीक है। ओके, तो 20 हो गए ना आपके वो। और जोड़ों की प्रशस्त प्रकृतियां, 9 प्रशस्त प्रकृतियां। यहाँ अब देखो, पिछली बार गलती हुई थी ना, 18 गिन लिए थे, 20 गिन लिए थे किसी ने। नहीं सर, क्यों? तो ये प्रशस्त अलग है, अप्रशस्त अलग है। तो एक हाँ, समय में तो एक ही होगी ना, दो क्यों होगी? उदय थोड़ी बात कर रहे हैं, आश्रव की हाँ बात कर तो, रहे हैं ना। हाँ तो लेकिन प्रशस्त वाली प्रशस्त में ही आएगी, अप्रशस्त अलग है। बट किसी ने गलती करी, 20 लिख दिए पूरे, यहाँ पे 18 लिख दिए। तो इसलिए अच्छा। नाम लिखना है, नाम लिखना है। ओह, इसके भी नाम लिखो सर? तब मेरे को दो पेज में किधर होगा सर? हम्म, नाम लिखना है ये। और
जो किताब में लिखा है वो तो बाद में आएगा राखी जी, वो तो फाइनल है। ये हमारे एक्सरसाइज के वक्त डिटेल में होना चाहिए पूरा। मतलब वो- सर आप बोल रहे हैं ना कि एक ही पेज में सारा कुछ दिखे तो सही रहेगा, समझ में आता है। हाँ, जगह है ना, आपकी लाइनें छुटी हुई हैं सब इधर। नहीं, मेरे को तो वापस ही बनाऊंगी सर, ये पूरा ये वाला हाँ, बैठेगा। तो अभी इसमें पता लगेगा जोड़ों की नौ प्रशस्त कौन सी है, याद आएगा फिर। ओके। हाँ। छह प्रत्येक और प्रकृति। एक, अब छह आपने प्रत्येक लिख दी, तो कौन सी वाली छह प्रत्येक? सर ये जो यश कीर्ति वाली है ना। नहीं, प्रत्येक की आठ है। कौन सी वाली? प्रत्येक आठ की। प्रत्येक हाँ। प्रकृति। हाँ, तो अब छह अच्छा, में ये जो लास्ट में छह है। नहीं अच्छा, नाम लिखने इसके, ठीक है सर मैं हाँ, तो लिखूंगी। अभी कौन सी छह नहीं पता चलेगा इसमें। हम्म। प्रशस्त, जैसे प्रशस्त विहाय गति क्लियर कट लिखा ऐसा। हाँ। ओके। उसके बाद यश कीर्ति। हाँ, इस हिसाब से ठीक है, लेकिन आपको एक्सरसाइज एक और करनी है। हाँ सर, पूरा ही करना पड़ेगा नाम लिख के। अरे कर, आराम से खुशी खुशी करो। अच्छा, अब पूरा समझ में आएगा, करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। तभी समझ में आएगा ना, जब करूंगी पूरा तब मजा आएगा हाँ, सर। आनंद से करो। अच्छा, ये यहाँ हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, अच्छा ऐसे सोच के करो। करना पड़ेगा मत लो बस। ठीक। और इन गुण स्थान में से होता है संवाद। तो ये तो दो बार हो गया ना। अच्छा, इस गुण स्थान तक लिख दिया आपने, होता है संवाद। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आने के लिए लिखवाया था, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये जो, हाँ हाँ, मैंने इधर हाँ, लिख दिया, दो बार इन इधर स्थान से गुणस्थान भी होता लिख है दिया। संवाद, हाँ यस। और इसमें आपने टोटल किए थे 54, ये हो गई। तो 54 और ऊपर की 38 मिला के कितनी थी, 92 लिखना। और एक मिला के हाँ लिख 90। दिया। 54 के साथ लिख दिया। ब्रैकेट में 92 लिखना है यहाँ तक। हाँ, लिख दिया सर, इस कॉपी में मैंने लिख बस नोट कर बढ़िया, दिया। बहुत बढ़िया बन गया आपका। तो ये हो गया वर्णादि, ये हो गया खत्म। अब आपको पूरी प्रकृतियों का हो गया ध्यान। जी सर। हाँ, अब आपने अभी ये जो इतना टेबल अच्छे वाली। से करूंगी ना सर, तब पूरा हाँ। क्लियर होगा सर। हाँ, अब आपने पूरी टेबल वाली किताब से पूरा एक साथ समझ आना है क्लास में। ठीक है। समझ आ रहा है। ठीक है सर, ट्राई करूंगी। आप इतने एक्सपर्ट हो गए हो अभी। सर, सर पहले पूरा बना लूं, पूरा पूरा खुद को पूरा ग्रहण हो जाए, फिर एकदम बोलूंगी सर। हाँ, नहीं, कोशिश करोगे, एक बार बोलोगे गलती होगी, दूसरी बार बोलोगे ठीक होगा, तीसरी बार एक्सपर्ट हो जाओगे। जी सर। एक्सपर्ट जब होंगे ना, तो हमें जो कॉन्फिडेंस आएगा ना कि अरे हमें आता है, वो वाला कॉन्फिडेंस हम्म। से आगे बढ़ने का उत्साह होता है, और उससे समझ बहुत अच्छी होती है। सर एक तो चरम देह वाले के इतना सत्व ही नहीं, चरम देह क्या हुआ? ये हो गया पूरा। हाँ सर, ये हो गया। हाँ, इससे क्या फायदा हुआ आपको, क्या लगा, कैसे लगा, थोड़ा कमेंट कर दो। सर इनमें देखिए सर, पता लग रहा है कि कौन से गुणस्थान में कौन कौन सी प्रकृतियां का आश्रय हो रहा है और आना बंद हो जा रही है। हाँ, मतलब पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व के सारे ही हो रहे थे। नहीं वो, जैसे हाँ ही से, हाँ यस, नहीं वो जैसे एनालिसिस जीव ठीक है, ओवरऑल एनालिसिस बाद में करेंगे। ओवरऑल क्या क्या, ओवरऑल मोटा मोटा क्या पता चला। ओवरऑल सर यही है कि मेन तो सर मिथ्यात्व ही है। वो हिलने के बाद सब धीरे धीरे अपने आप ही सर कम हो रहे हैं। नरक गति का जैसे बंद ही रुक गया है नहीं, सर, हाँ देखिए हाँ, हाँ संबर हो गया नरक वो गति, एनालिसिस है, नरक वो गति। डिटेल। एक ही पॉइंट मूल ये है, जाति का। पॉइंट ये है कि पहली बात तो 148 प्रकृतियों से रूबरू हुए, उसके साथ थोड़ा सा तालमेल बैठा, बार बार लिखते हाँ। पढ़ते उनका नाम सुनाई दिए। अब नाम सुना, हम्म। अब आप पंचलब्धि में पढ़ोगे तो अब ध्यान आएगा। पूरा समझ में आता है भाव सर। समझ में आए। अभी तो नाम आए, नाम बार बार बोल के नाम का पता चला, और उसके बाद हम्म। ग्रुपिंग पता चली, कॉम्बिनेशन पता चले, और उनके किस ग्रुप में कितने होते हैं नंबर कुछ आइडिया लगा, और नंबर भी पता चले कितने हैं, और ग्रुपिंग है नामकर्म की, बाकी में नहीं है, ये सब पता चले। और उसके बाद आश्रव, बंध और संवर,
सात तत्वों में से जीव अजीव तो पता ही है, हम्म। उनके विशेष आश्रव बंध संवर के सूक्ष्मता विशेषता पता चली। हम्म। चौथे गुणस्थान से धर्म शुरू होता है का मतलब क्या, संवर होता है मतलब क्या। सामान्य रूप से संवर नहीं जरा कहते हैं, अब विशेष देखा हमने प्रकृतियों का, कर्म की प्रकृतियों का संवर होता है। तो जीव के भाव क्या हम्म। होते हैं, औपशमिक शौपशमिक शायिक भाव होते हैं, तो ऐसा संवर होता है। और आगे मुनि हम्म। दशा में कौन सा होता है, तो ये सब बाद में डिटेल के देखेंगे, बट ये मोटा मोटा पता चला है, ठीक है। हाँ सर। अब कर्मों के नाम पता लग गए, ये नाम अभी चेंज नहीं होंगे, उनकी उदय से क्षय से कॉम्बिनेशन अलग अलग होगा, लेकिन नाम वही रहेंगे, वापस बार बार वही आएंगे, है ना। हाँ, नाम तो वही रहेंगे, हाँ। करेक्ट। अब आ जाइए, ठीक है, ये हो गया पूरा क्लियर। हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत अनुमोदन, बहुत मेहनत करी आपने। चलो अब करते हैं इसका नाश का, क्षय का, 215 पे, ठीक। हाँ, मैंने तो बनाया है, देखिए आप और कुछ पॉइंट डालना है क्या, मेरे को यही समझ में आया। छह वाला तो एक ही पेज में हो गया सर। नहीं, 2 पेज में बनाना है आपने, ये ठीक है, एक पेज बनाया है। इसको भी जैसे ऊपर का बनाया इतना बढ़िया बना के इसमें ऐसा क्यों शॉर्टकट किया, वो कितना सुंदर बनाया ना। मेरे को ये लगा कि इतने में ही हो जाएगा इसका तो काम। नहीं, इसको 2 पेज लेफ्ट, इसको भी 2 पेज लीजिए लेफ्ट और राइट, और जगह छोड़िएगा बाद में उसमें कोई ऐड करने के लिए। नहीं, ये तो मैंने रफ में बनाया सर, ये हाँ मेरी रफ ठीक है, कॉपी। हाँ ठीक है, तो फिर बनाओगे तो अच्छा खुला खुला, और बाद में बहुत सारे पॉइंट ऐड होंगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, हम्म। कुछ पॉइंट ऐड होते जाएंगे, लिखने के लिए थोड़ी जगह जरूर छोड़ना है एकदम। नहीं नहीं सर, ये मैंने ऐसे एक पेज में रफली बनाया है। हाँ ठीक तो है। इसमें और कोई पॉइंट ऐड करना है तो आप बताइए, फिर मैं इसको करूंगी। नहीं ऐसे तो मेरे को समझ में आएगा नहीं, आपको समझाना पड़ेगा क्या लिखा है, आप बताते देखिए जाइए। सर, मैंने जैसे ये जो लिखा है ना, हाँ। ये कर्म का अभाव मतलब हो गया क्षय। तो इसमें आठों कर्मों की जो प्रकृतियां हैं उनको मैंने अलग अलग ले लिया है। जैसे दर्शन मोहनी कर्म का क्षय कौन सी प्रकृति में होता है, तो हम्म। यहाँ पे तो मेरे को गुणस्थान चौथे से सातवें में किसी एक में, तो मैंने, ठीक है, चौथे से सातवां ही कर देती हूँ मैं। हाँ किसी एक में, किसी एक में इसमें हो गया मूल प्रकृति, उत्तर प्रकृति और प्रकृति की संख्या। मूल प्रकृति तीन है, उत्तर प्रकृतियां हो गया मिथ्यात्व मिश्र और सम्यक प्रकृति, और प्रकृति की संख्या हो गई तीन। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, तो 3 हो गया, चारित्र इधर में होगी। मैंने सर ऊपर में लिखा है कि ये साहिक सम्यक दर्शन की अपेक्षा से है। छह तो अगर है, औपचारिक और शायद श्रमिक होगा तब तो पूरा क्षय होगा नहीं ना सर, इसीलिए मैंने ये लिख दिया ऊपर में। 4 से 7 लिख दिया तो क्षय की अपेक्षा से है ये। हाँ, शायिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से है, ऐसा लिखा है। क्षय है तो क्षयिक सम्यक दर्शन ही है। हाँ ठीक है फिर। और चारित्र होने का मैंने लिख दिया है कि 4 × 4 + 9, 25 प्रकृतियां हैं। तो हम्म। इसमें चौथे गुण स्थान में जा रही है अनंतानुबंधी की नौ, नौ चार। के नाम कहाँ हैं। सब है सर, नीचे देखिए नहीं लिखा है नहीं, मैंने। नीचे नहीं, मेरे को ऊपर चाहिए, अगर आपको आगे बढ़ना है ना ऊपर चाहिए, आप जैसे चाहे बना लो, लेकिन अभी जैसे बनाए ना वहां वैसे ऊपर चाहिए नाम। तो पूरे लिखूं अनंतानुबंधी और वैसे। अनंतानुबंधी चौकड़ी लिख दो, खत्म है, या एक बार मैं अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और हाँ स्वंजलन, हाँ हाँ, ये लिखना है बार बार, क्रोधमान माया प्रत्याख्यानावरण लोभ। क्रोध, प्र क्रो मा माया लोभ, ये लिखना है ऐसे, अनंत क्रो ठीक है। मा माया लोभ ऐसे लिखना है, लेकिन नाम होना चाहिए। ठीक है, नीचे में और नाम लिखा है सर मैंने। अभी कहाँ है इसके इसमें नीचे। चार्ट में नहीं दिया हुआ है, मैंने लिखा है इधर में। नहीं, ऐसा है ना राखी जी, ऊपर लिखेंगे तो कट करेंगे तो हमें क्रॉस चेक होगा पहली बार में। ठीक है सर, लिख दूंगी। हाँ नहीं तो पता कैसे चलेगा। और जित नौ, नौ प्रकृतियां जो हैं, नौ नौ कषाय, उनका लिखने का तरीका भी होता है, उनकी जोड़ी भी बनती है। हास्य के साथ शोक आता है, रति के साथ अरति आता है, या कैसा है। तो जोड़ीदार है, हास्य के साथ शोक, रति के साथ अरति, भय के साथ जुगुप्सा, ऐसे जोड़ी में आता है। वो ठीक है सारी सर। चीजें वहाँ क्लियर होती हैं।
ठीक है सर। हाँ, वो कई सारी चीजें आप लिखोगे तो अपने आप आएगा। अभी मैं फिर कई सारी चीजें बता नहीं पाऊंगा अभी। और कर्म का अभाव, क्षय हो रहा है, यहाँ लिखना सत्तापेक्षा ही है ऊपर। कहाँ पे? ऊपर लिखा ना कर्म का अभाव, क्षय लिखा ना, हाँ। उसके ब्रैकेट में लिखो ये सत्ता अपेक्षा है। जो पूरी क्षय होता है वो सत्ता से क्षय होने की बात है यहाँ। तो ये हो रहा है हम्म। निर्जरा का प्रकरण। हाँ। तो अभी दो तत्व, जीव अजीव छोड़ के आश्रव बंध समर वहां हो गया, निर्जरा का प्रकरण यहाँ हो गया। तो निर्जरा हुई तो मोक्ष का प्रकरण भी यहाँ हो गया। निर्जरा और मोक्ष का प्रकरण हो गया। हाँ, तो पांचों तत्वों का विशेष इसमें आ रहा है। आपको पता लग रहा है कि जो सात तत्व का हमें विशेष जानना चाहिए, बिना गलती के वेद विज्ञान करना है, ये करने से कितनी क्लैरिटी आपको आ जाएगी। निर्जरा और जी मोक्ष सर। का मतलब क्या है। हाँ ठीक है, चलिए। तो 4 से 7 लिखा, और चारित्र मोहनी का लिख दिया, ढूंढ लिया। चार से हाँ सात सर, में चारित्र। अनंतानुबंधी। हाँ, 4 से 7। 4 से 7 में ये गया अनंतानुबंधी। चारित्र होने के फोर्थ गुण स्थान में अनंतानुबंधी की 4 गई। 9वें गुण स्थान में कहाँ लिखा आपने, चार। 4 से 7 नहीं लिखा। नहीं, इधर में लिख लिया है, वापस हाँ, करेक्शन यस नहीं यस। किया है। वो 4 से 7 का क्या मतलब है बाद में समझेंगे। हाँ। किसी का क्षय 4 में भी होगा, किसी जीव का 5 में हो सकता है, किसी का 6 में, किसी का 7 में, यथा योग्य। हम्म। तो आप कह सकते हैं कि 4 में ही होगा, नहीं, किसी को 7 में भी हो सकता है। तो 4 से 7 लिखा है इसलिए, किसी एक में लिखा है ना, क्लियर कट। इसका एक जी एक सर। वर्ड बहुत सोच समझ के लिखा होता है। एक एक बार मैंने लगा हाँ। कि कोई गलती होगी, बस बाद में देखते देखते अरे ये तो सही है, मेरी समझ में गड़बड़ हो गई। जी सर। हाँ ठीक। अब निकालिएगा। अनंतानुबंधी गई, अप्रत्याख्यान कौन से गुण स्थान में। 9वें में सर अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान की 4 हो गई। 8 और हो गई हो। हाँ। और 3 वेद गए, पुरुष स्त्री और नपुंसक वेद। हाँ। और 9 कसाई के 6 गए, हास्य शोक रति अरति भय जुगुप्सा। हाँ और 3 चारित्र मुनि के स्वंजलन क्रोध मान माया। ठीक। टोटल कितनी हो गई। टोटल हो गई सर यहाँ पे। टोटल कैसे बताऊं यहाँ पे, देखिए। 4 यहाँ पे हो गई, 9 यहाँ पे हो गई है। मतलब 9वें गुण स्थान में कितनी हुई ऐसे? दोनों तरीके से चेक करो ना, क्रॉस चेक भी तो करना है। ऊपर कितनी लिखी थी, यहाँ कितनी हो गई, कोई छूट तो नहीं गई, ये क्रॉस चेक होगा वहां। अब ऊपर लिखी नहीं है तो तो इससे सबके क्रॉस। इधर में टोटल लगाना है ना, टोटल लिखना है सबको। हाँ, टोटल आपने लिखी है 25। चारित्र मोहिनी की 25 लिखी है ना, तो 25 पूरी हाँ, आ मैंने गई। लिखी है सर। तो 25 आई तो कितनी हो गई यहाँ तक। यहाँ तक हो गई है, 4 तो गई। 12, 15, 21, 24। 24 यहाँ गई है, एक स्वंजलन का ही तो रहा है बस। लोभ संजलन वाला। का। हाँ, संजलन का 10 से हो गया। 10। यहाँ क्या लिखा है, प्रकृति मूल प्रकृति कर्म का अभाव चौथे से 7वें में होता है। सर मैं अभी एक बार लीव करूँ क्या सर, मेरे को डिनर का टाइम हो रहा है। हाँ, मेरा भी डिनर का टाइम है, ठीक है, आप कर हाँ लेना। सर। ठीक। हाँ, मैं वापिस मतलब करती हाँ हूँ सर ठीक है इसमें तो। ठीक है, ये तो इसमें 10वें गुण स्थान तक, 10वें गुण स्थान में क्षय होता है तो 11वां गुण स्थान होता है। तो 10वें गुण स्थान तक सत्ता में रहता है ना। हाँ। 10वें में तो लोभ चला गया ना एक। हाँ, तो 10वें 25 के हो गए थे। आखिरी में जाएगा तो 11 में नहीं है। 10वें में क्षय हाँ। होता है तो 11 में नहीं है। हाँ, नहीं, ठीक अभाव है। हो गया है उसका। हाँ, 11वें से अभाव हुआ। 10वें के अंत में क्षय है, मतलब 10वें तक सत्ता है। 10वें के अंत में क्षय होते ही 11वां गुण स्थान हुआ। तो 11 हाँ। से नहीं है सत्ता में। हाँ। बस ठीक है, ऐसे ही बाकी सबका बना लेना, बहुत इजी है। और नाम कर्म का भी बना लिया होगा आपने। सब बना दिया सर, नाम कर्म का भी बना दिया है, आयु गोत्र अंतराय
सब लिख दिया देखिए आपको। और इसमें कुछ का नाम पूरा नहीं लिखा है। नाम कर्म की नाम लिखनी है क्या, बहुत बड़ी हो जाएगी इसीलिए नहीं लिखी। ठीक है। नौवे गुणस्थान में ये नामकर्म क्या लिखा, नामकर्म का 93। तो 14वें गुणस्थान के प्रारंभ में 70 और अंत में 10 नामकर्म की। हम्म। ओके, तो 10 और 70, ये 80 यहाँ हुई है, तो 13 कहाँ और पे हुई? 13 लिख दिया ना, 9वें गुण स्थान में 13। ठीक, नौवे पहले ही गुणस्थान लिख में दिया था। 13 हुई, ठीक है। अब कितना और सिंपल हो आयु गया ना। कर्म। हाँ सर, चार्ट में सिंपल हो गया है। हाँ यस, अब इन सबको ओवरलैप कर लो, खत्म। ठीक है सर। बढ़िया हो गया, ये भी आपका हो गया। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा उतना वो नहीं है। बस थोड़ा सा मेहनत इजी थोड़ी है और सर। करिएगा, याद हो जाएगा बस। हाँ सर। बन तो गया आपका टेबल। ठीक। अभी एक बार रफली बनाया सर, अभी बनाऊंगी वापस। नहीं, भाव समझ में आ